ओम नमः शिवाय। सफलता और समृद्धि पाने के लिए हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम अनेक उपाय करते हैं। उन्हीं उपायों में से हम आपको रोज़ाना सफलता के 10 कदम बताते हैं। आज उन 10 कदमों में पहला कदम ये होगा कि कपड़े खरीद कर अगर आप लाते हैं, अपने घर में पहनते हैं उनको, या किसी भी प्रकार के कपड़ों का कोई भी आइटम घर में लाया जाता है तो आपको लाभ मिलेगा। जी हाँ, आज दिनांक 4 जून 2020 दिन गुरुवार, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को अगर आपने नए कपड़े खरीद कर पहने तो आपको सम्मान मिलेगा, नाम और प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी। ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आपको धनादि की भी प्राप्ति हो जाए। क्योंकि देखिए, जीवन भर आदमी सिर्फ इसीलिए मेहनत करता है कि उसको सम्मान मिले, परंतु सम्मान मिलना या बदनाम होना यह व्यक्तिगत होता है, क्योंकि कर्मों से बंधा हुआ है इंसान। जीवन शुभ कर्म से अच्छे परिणाम देता है और यही जीवन खराब कर्मों से हमें बुरे परिणाम भी देता है, और इस बात को आप महसूस भी करते होंगे। इन कर्मों के साथ साथ हमारे शुभ मुहूर्तों का भी बड़ा योगदान है जीवन में। जब कभी हम शुभ मुहूर्त में कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता की संभावना बढ़ जाती है, होता है ऐसा। जी हाँ, तो क्या होता है कि आपको लाभ मिलता है। हाँ, अलग बात है कि आप किसी पंडित जी के पास नहीं गए, किसी भी महाराज जी के पास नहीं गए, किसी के पास नहीं गए और अचानक आपसे तुक्के में ये काम हो गया और आपने कह दिया कि नहीं देखो हमको भैया लाभ मिलता है, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी न किसी खास समय में कोई काम आपने शुरू किया होगा तो आपको सफलता ज़रूर मिली होगी। तो यही जो शुभ मुहूर्त हैं, भाई आपने तुक्के में काम कर लिया या हमारी बात मान के कर लिया तो आपको सफलता मिल गई। लेकिन हम आपको बिल्कुल शोध परक वस्तु में देते हैं, शोध परक बिल्कुल बातें बताते हैं यहाँ इस चैनल पर, विश्व सत्य संदेश पर, क्योंकि यहाँ विश्व में सत्य का ही संदेश फैलाना है और कुछ नहीं। ठीक है ना। तो ऐसे ही शुभ मुहूर्त का ही परिणाम आपको प्राप्त होता है। एक गलत खरीदारी कब तक कष्ट देगी और आप समझ भी नहीं पाएंगे। यह केवल वही समझ सकता है जिसने अपने ऊपर उस चीज़ को महसूस किया हो, जिसके ऊपर वह बीता हो। इसीलिए हम प्रतिदिन के शुभ कार्य आपको बताते हैं। जैसे कि आज हमने आपको सफलता और समृद्धि के 10 कदमों में पहला कदम बताया। बता दिया आपको पहला कदम कि आज आप कैसे सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं। दूसरे कदम की ओर भी हम बढ़ेंगे, 10 कदम हम आपको ले चलेंगे। ठीक है ना। 10 कदमों में आपको हम पूरी आज का दिनचर्या को तय कराएंगे। ये रोज कराते हैं। ठीक है ना। तैयार रहिए इसके लिए। अच्छा, एक बात और बताइए, प्राणायाम कर रहे हैं ना रोजाना? नीचे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, प्राणायाम कर रहे हैं। कितने लोग प्राणायाम कर रहे हैं जरूर बताइएगा। ठीक है ना। हमें ये जानना भी है कि कितने लोग हमारी बात को मान रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। जरूर कीजिएगा। क्योंकि इससे देखो, इससे बॉडी में इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, बहुत मजबूत होगा। ठीक है ना। और साथ ही साथ घर में जो कपूर और लौंग है, 2 लौंग और 1 कपूर, ये जलाने का क्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको भी आप करते रहिए। हवन आदि जो हम बताते हैं वो तो करना ही करना होता है, लेकिन साथ ही साथ यह कार्य रोजाना आपको करना है। सुबह और शाम 2 टाइम जरूर किया करिए। इससे भी आपके घर में जो है वातावरण शुद्ध होगा आपके घर का और निगेटिव एनर्जी खत्म होगी। देखिए आजकल होता क्या है, आजकल की समस्या ये, पंचांग पर हम चलेंगे, आगे चल रहे हैं। आजकल की समस्या कि हमारे यहाँ लाइट्स बढ़ गई हैं, दियों की रोशनी कम हो गई है। ठीक है ना। दियों की रोशनी कम होने से जो सूक्ष्म जीव हैं इस वातावरण में, आपको मैं महसूस करा दूं कैसे सूक्ष्म जीव आपको दिखाई पड़ेंगे। करना क्या है, आपको कुछ नहीं, शाम के समय में, रात के समय में अपने घर की हर लाइट को बंद कर दीजिए, हर रोशनी को बंद कर दीजिए और मोबाइल को ऑन कर दीजिए। और फिर मोबाइल की स्क्रीन पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेंगे बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, अति सूक्ष्म, और जो उसके ऊपर चल रहे होंगे मोबाइल की रोशनी पर। जी हाँ, मोबाइल के डिस्प्ले पर चल रहे होंगे। यस करिएगा, देखिए नीचे लिखिएगा, बताइएगा कि यस ये बात सत्य है कि नहीं सत्य है। और इसीलिए दीपावली में जो सरसों के दिए, तेल के दीपक के दिए जलाए जाते हैं, वो इसीलिए कि वो जो कीड़े हैं, वो जो वातावरण में हानिकारक जीवाणु हैं, वो समाप्त हो जाएं। ऋषि मुनियों की बहुत अच्छी परंपरा है
और इसीलिए हमारे यहाँ जो परंपरा बनी कि दीपक जलाइए शाम को दीपक क्यों जलाना है? क्योंकि वो जो सूक्ष्म जीव है, क्योंकि उनका आहार ही वही है। जी हाँ, उनका आहार ही वही है। और यदि वो न जले, हमने लाइट जला दी, एलईडी जला दी या ऐसे प्रोग्राम चला दिए, तो वो नुकसानदेह, प्रॉब्लम करेंगे क्रिएट आपके लिए, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें हैं जो हमारा अध्यात्म हमको सिखाता है, हमारा धर्म सिखाता है, हमारा ज्ञान सिखाता है। धर्म को आप किसी खास धड़े में मत तौल दीजिए कि नहीं ये हिंदू धर्म या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें मत तौलिए। ये आप एक सत्यता है, ये जीवन जीने की कला सिखाती है। तो जीवन जीना है इस तरीके से, आपको जरूर जलाया कीजिए, जरूर किया कीजिए। हाँ, साथ में आपको एक बात और बता दूं कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही बातें आपको यहाँ पर पता चलती रहेंगी भाई। देखिए, कुछ गलत कहा हो तो शायद आपको बुरा लगे, तो इसके लिए हम आपको क्षमा करते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो हमारी टाइम पर आपको मिलती रहेगी। ऐसी जानकारी हम आपको रोजाना देते रहेंगे। ये प्रयोग करके देखिएगा, फिर हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग दूसरे कदम की ओर बढ़ते हैं। आज कटैला वृक्ष का पौधा यदि आप पब्लिक प्लेस पर लगाएंगे तो जो है आपको काफ़ी सारा ग्रहों का लाभ मिल जाएगा। ग्रहों से होने वाली जितनी भी निगेटिव एनर्जी है वो आपके ऊपर नहीं आएगी और आपको पॉजिटिव एनर्जी का लाभ मिलता रहेगा। जैसे छाता आने वाली भयंकर धूप को आपके ऊपर आने से बचा देता है, ऐसे ही यह पेड़ पौधे आपके ऊपर आने वाली जो गलत एनर्जी है, खराब एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी है, उसको बचा देंगे आपको। अब आप कहोगे उसके नीचे तो हम जाएंगे नहीं, पेड़ के नीचे तो कैसे बचे जाएंगे? भैया बच जाओगे आप, इसकी चिंता आप न करो। देखिए, अदृश्य शक्ति है वो सारी दुनिया में शक्ति जो चल रही है ना, वो अदृश्य, दिखती नहीं है, मगर होता बहुत कुछ है भैया। जैसे सांसें दिखती नहीं है हर समय, जाड़ा आने पर ही दिख जाती है भैया सांसें चल रही हैं हमारी, हाँ बिल्कुल वैसा ही सिस्टम इसका भी है। बात हमारी माने तो नीचे यस किया कीजिए, लिखा कीजिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो कटैला वृक्ष का पौधा आपने लगा दिया, ग्रह स्थितियों से आराम मिल गया आपको। अब हम लोग तीसरे कदम की बात करते हैं। आज शहद नहीं खाना चाहिए आपको, छूना ही नहीं है, ठीक है ना। आज के दिन आपको शहद ना तो छूना है और ना ही खाना है। शरीर में ब्लड की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी अगर आपने आज शहद छुआ तो। ध्यान रखिएगा, यह समस्याएं होती हैं, भले ही देर सवेर हो जाएं, और जब गलत समय में कोई निर्णय आप करेंगे तो उसका परिणाम भी गलत ही होगा। क्योंकि शास्त्रोक्त है, कहीं कुछ गलत बात नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब आइए हम लोग चौथे कदम की ओर बात करते हैं कि आज दवा का निर्माण करने से आपको क्या होने वाला है, फायदा या लाभ या नुकसान या क्या होगा। तो आज दवा का निर्माण करना और सेवन करना दोनों ही हानिप्रद रहेगा, नुकसानदेह होगा, प्रॉब्लम होगी। इसलिए आज के दिन दवा का निर्माण और सेवन प्रारंभ नहीं करना है। पहले से दवा चल रही होगी तो चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन भैया आज के दिन दवा का निर्माण मत कीजिएगा, ठीक है ना, इससे प्रॉब्लम होगी। सेवन भी मत कीजिएगा, इससे भी प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, ठीक है। पांचवा कदम उठाते हैं। आज का दिन, जी हाँ, दुश्मनी समाप्त करने के लिए और कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अति उत्तम दिन है। आज के दिन अगर आप दोनों ही कार्य करना चाहें तो कर लीजिए। सफलता और समृद्धि प्राप्त करनी है तो भैया जीवन में कर्ज नहीं होने चाहिए, जीवन में कर्ज नहीं होने चाहिए और शत्रु नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर शत्रु होंगे तब भी हम उन सफलता और समृद्धि की राहों पर नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर कर्ज होंगे तो भी हमें बढ़ने में आगे दिक्कत होगी। तो शत्रु और कर्जों का बढ़ना शरीर के लिए भी ठीक नहीं है और मानसिक बेचैनी को भी बढ़ाने वाला होगा, ठीक है ना। समझ गए बात हमारी आप। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे। छठवां कदम कहता है कि आज क्षौर कर्म यानी बाल दाढ़ी नाखून, यह सारे कार्य आज जो है मत कीजिएगा। क्यों ना कीजिएगा? अगर आपने कर लिए, मान लो अरे हम नहीं मानते, सब चीज़ें बेकार की बातें हैं, मूर्ख बनाया करते हैं, ऐसा नहीं है। आप सुनिए क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, सम्मान हानि होगी आपकी, मान सम्मान जो कुछ भी होगा उसमें हानि होगी, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। मैं न्यूमरोलॉजी में भी बताता हूँ, न्यूमरोलॉजी में आपको अभी मिल जाएगा, आपको 9 बजे तक न्यूमरोलॉजी भी मिल जाएगी आपको। उसमें भी आपको प्रतिदिन का ही हालचाल देते रहते हैं कि उसमें भी जानकारी आपको मिल जाएगी इस तरीके की, ठीक है ना। तो न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष भी आपको जानकारी देता है। 9 बजे आपको उसकी जानकारी मिलेगी 9 PM पर, ठीक है। 9 PM 9 बजे रात में आपको अगले दिन के जो दिन होगा उसके यानी 4 तारीख के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि क्या आपको एक्चुअल करना चाहिए, कि किसको लाभ मिलेगा, ठीक है ना। ऐसी ही बात है सब, ठीक है। तो यह होगा।
मानने से होता है, ठीक है, करने से होता है, ये बात समझ लीजिए, ठीक है ना। आगे बात करते हैं 7वें कदम की। 7वां कदम कहता है कि आज हवन करना लाभदायक रहेगा। हवन करिएगा आज के दिन। हवन बहुत ही देखो, जितने भी आदि व्याधि हैं जीवन में, समस्त प्रकार की आदि व्याधियों को समाप्त करने का एक ही क्रम है कि हवन करिए। हवन करना बहुत जरूरी है। कह दो हवन से अमरता मिल जाएगी, भैया ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यह क्या है, इस पृथ्वी का क्या नाम है, मृत्युलोक। तो ये सब नहीं होगा, लेकिन हाँ सफलता समृद्धि की प्राप्ति होगी, आपको आरोग्य प्राप्त होगा। जी हाँ, ये क्योंकि कहा गया है ना कि क्या 100 वर्ष जियो। आयुर्वेद कहता है जीवेत शरदः शतम, 100 वर्ष तो जीना चाहिए। तो कैसे, सुख रूप में जियो भैया। देखो ऐसे कष्ट में नहीं, मैं घिसटते नहीं जीना है, बिल्कुल स्वस्थ चित्त होकर के। तभी उन्होंने बताया कि प्राणायाम करिए, शरीर को स्वस्थ बनाइए, मजबूत बनाइए। क्यों, कैसे मजबूत बनेगा, प्राणायाम करेंगे, इस तरीके से मजबूत बनेगा, ठीक है ना। तो यही तरीके हैं वो। तो हमने हवन किया, लाभ मिला, तो सफलता और समृद्धि की राहों पर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अब आइए हम लोग 8वें कदम की ओर चलते हैं। 7वां कदम तय कर लिया है हमने, ओके। 8वां कदम बात करते हैं। 8वां कदम कहता है कि आज रोजमेरी का परफ्यूम लगाइए और अपने लिए सफलता के दरवाजे खोलिए। जी हाँ, कैसे, अब भाई देखो, रोजमेरी का परफ्यूम लगाएंगे तो आज की ग्रहस्थिति ऐसी कहती है कि आज के दिन रोजमेरी की सुगंध अगर आपके चारों तरफ होगी तो आपको लाभ मिलेगा वातावरण से। वातावरण वही है, लेकिन वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो क्रिएट हो जाएगी, तो आपको लाभ मिलने की स्थितियां बनने लगेंगी। और इसी सुगंध की मोमबत्ती शाम के समय में, जी हाँ, इसी सुगंध की मोमबत्ती शाम के समय में ईशान कोण में अगर आप लगाएंगे तब भी लाभ मिलेगा। या रुई को इसी सुगंध से सराबोर कर दीजिए और घी का दीपक जला दीजिए और ईशान कोण में शाम के समय में सूर्यास्त के 1 घंटे के अंदर, यानी 6:45 का आज सूर्यास्त है तो 7:45 के मध्य इसको रख दीजिए वहाँ पर और प्रार्थना कर लीजिए। हाँ, भाग्य के होने वाली समस्याओं को आप दूर कर देंगे और अपने लिए अनुकूल रास्ते पैदा कर लेंगे। छोटी सी बात है, देखो आप समझते हो तो समझ जाइए। चलिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं तो करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, रही बात कहाँ मिलेगी, मोमबत्ती, रुई बत्ती तो घर में मिल जाएगी। तो मोमबत्ती के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहाँ से खरीद सकते हैं, या आपके आसपास कहीं उपलब्ध हो तो आराम से वो खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं से भी खरीदने में, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे। आज का जो 9वां कदम कहता है कि आज रुद्राभिषेक करने से धन की प्राप्ति की स्थिति बनेगी। रुद्राभिषेक अगर करेंगे तो सुख प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो आप रुद्राभिषेक आज के दिन करिए, लाभ मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ सृष्टि के रचयिता हैं, ठीक है, सृष्टि के रचयिता है, सब कुछ वहीं से आया है और वहीं लिंग स्वरूप है वो, और लिंग में सब समा जाएगा, सब कुछ खत्म वहीं पर, वहीं से उत्पत्ति है और वहीं से संहार है सब कुछ। तो शिव की कृपा जो है सब पर बरस रही है, सारे संसार पर, ठीक है ना। स्वयंभू शिवलिंग आपने देखे हैं, दर्शन किए जरूर होंगे कभी न कभी जीवन में, तो वो स्वयंभू हैं, उनका पार अपार कहीं नहीं मिल पाता है। इस पृथ्वी पर जाने कितनी गहराई में गए लोग देखने के लिए कि हाँ कहीं ना कहीं कहीं नहीं मिला, उसका पार ही कहीं नहीं है भैया। वो आधार हैं, वो पृथ्वी के वो आधार हैं। इसीलिए तो जब आप रुद्राभिषेक करें तो कामना में कीजिए। आज रुद्राभिषेक करने का बहुत अच्छा दिन है, करिए, आराम को लाभ मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे। आज का दिन अगर आप शुभ करना चाहते हैं तो भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की ही प्रार्थना एक साथ करनी है। हरिहर भगवान की प्रार्थना एक साथ आपको करनी है, ठीक है ना। करिए, लाभ मिलेगा भाई पूरा दिन, सुबह सुबह। नीले रंग के कपड़े पहनिए, वो भी आज के दिन शुभता कारक रहेंगे, सफलता और समृद्धिदायक रहेंगे आपके लिए, ठीक है ना। भाई इतने दिनों में हम आपको बता ही चुके हैं कि कपड़े कब खरीदने हैं, शुभता कब देंगे। तो इसमें से कभी नीले भी खरीदे होंगे, कभी लाल भी खरीदे होंगे, कभी आपने अलग अलग रंगों के कपड़े आपने खरीदे ही होंगे। जी हाँ, तो नहीं खरीदे होंगे तो इन रंगों के रुमाल खरीद दिया करिए कभी न कभी, हैं, तो भी आपको लाभ वही मिलते रहें, आपको आनंद की अनुभूति होती रहे, है कि नहीं। चलिए, कैसे लगता है हमारा यह पंचांग, आपको जरूर बताइएगा। कैसी लगती है यह शुभ लाभ की जानकारी, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, पता चलता रहे। और जन्म कुंडली आदि से संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो अपनी तो जरूर हमें बताइए। लिंक नहीं है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और सामने स्क्रीन पर भी आपको दिख ही रहा है।
ठीक है ना। अभिजीत मुहूर्त की बात करते हैं, आज के जो खास मुहूर्त हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब अभिजीत मुहूर्त कहते हैं कि आज 11:30 से प्रारंभ होगा सुबह और 12:20 दोपहर तक रहेगा अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त के समय में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं और सफलता की संभावना अपने लिए गढ़ सकते हैं, ठीक है ना। गुलिक मुहूर्त की बात करेंगे तो गुलिक मुहूर्त कहता है कि आज 8:30 सुबह से शुरू होगा और 10:15 तक रहेगा। तो गुलिक मुहूर्त के समय में आप धन खर्च मत करिएगा, पैसा बचा के जेब में रख लेना या किसी को देना भी मत, तिजोरी में डाल देना या लॉकर में रख देना या भैया बैंक में जमा कर देना, लाभ मिलेगा, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। राहु काल 1:35 से प्रारंभ होगा और 3:20 तक रहेगा। तो राहु काल के समय में आपको एक बात बता दें कि पूर्व के पंचांगों को देखिए, अपने जीवन के साथ मिलान कीजिए, लाभ मिले तो भी ईश्वर का धन्यवाद और हानि मिले तब भी ईश्वर से प्रार्थना, दोनों ही स्थितियों में हाथ आपके जुड़े रहने चाहिए ईश्वर के आगे, ठीक है ना। और कोई नहीं है कुछ भी इस संसार में। नवग्रह जो हैं आपके ऊपर जो कुछ भी आपको लाभ और हानि देते हैं, ठीक है ना, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब कुछ वहीं है, कर्म आपके हाथ में, बाकी सब वहीं पर है, ठीक है ना। तो उनसे ही प्रार्थना करिए, वो सब कुछ देने वाले में हैं, सक्षम हैं हर प्रकार से। जी हाँ, प्रार्थना ही पारसमणि है भैया, ठीक है ना, प्रार्थना ही पारसमणि है, कर्म ही कामधेनु है, मानना है तो मान लीजिए। दिशाशूल दक्षिण दिशा का रहेगा। जी हाँ, घर से निकलते समय जीरे का प्रयोग करके निकलिएगा, जीरे का, ठीक है ना, तो ही आपको सफलता संभावनाएं बढ़ जाएंगी और आप उस कार्य को संपन्नता के साथ करके चले आएंगे। जीवन में न जाने कितने लोग मेहनत करते हैं कि नहीं करते, अंधाधुंध मेहनत करते हैं, मगर होता वही है जो वो चाहता है। क्योंकि बीटेक करने वाला व्यक्ति कभी कभी मास्टर बन जाता है, छोटे नौकरी भी कभी कभी कर लेता है, मजबूरी है, क्या करे, कहाँ वो हाई लेवल और कहाँ वो, लेकिन विधाता ने रचना ही उसकी इसलिए की थी कि भैया तुम यही करोगे जा करके और कुछ नहीं, भले ही तू कुछ भी कर ले, कितना भी उठा पटक कर ले जाकर कहीं भी, ठीक है ना। तो भैया एक बात क्लियर है कि क्यों इतनी उठापटक, इतनी सारी, बाप रे बहुत सारी उठापटक है, और इसके बाद भी आपको प्राप्त क्या होता है अंततोगत्वा, जो वो दिलाना चाहता है। नहीं तो इस संसार में असंख्य अनगिनत यानी गिनती नहीं है ऐसे ज्ञानी भरे पड़े हैं, लेकिन कौन कब राजगद्दी प्राप्त कर लेता है इसका कोई है आपके पास जवाब? नहीं जवाब है। न जाने कितने लोग हैं दुनिया में असंख्य ज्ञानी हैं, अच्छे ज्ञान की बातें उनके पास है, मगर उनको राजगद्दी नहीं मिली। वो नहीं बन पाते राजा वही बनता है जिसके भाग्य में राजा सुख लिखा है। इसलिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बी हैप्पी, कूल रहिए और उसकी सत्ता में आनंद करिए सदैव ही, ठीक है। ऐसी ही जानकारियाँ हम हमेशा ही अपने चैनल पर लाते रहते हैं, आपके लिए लाते रहते हैं भाई, अपने लिए नहीं आपके लिए भी लाते रहते हैं, हम तो खैर निकालते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। कल फिर मिलेंगे अगले दिन के पंचांग के साथ, क्योंकि मैं तो रोज ही शुभ लाभ बताता हूँ। तब तक के लिए आपके जीवन में रहे सदैव सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, उन्नति करिएगा और आगे बढ़िएगा। हे आज की तिथि, आज के वार, आज के नक्षत्र व समस्त ग्रहों आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।